आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी नूरानी कायदे की क्लास नंबर 2 है। इससे जो पीछे वाली क्लास थी हमने उसमें लफ्ज़ों की पहचान की थी। एक एक उसमें लफ्ज़ था, हमने एक एक लफ्ज़ को वन बाय वन पढ़ा, ठीक है, और उसकी हमने पहचान की थी और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इस लफ्ज़ को कैसे अदा किया जाता है। लेकिन जो आज की क्लास है इसका टॉपिक ये है, इसमें दो लफ्ज़ होंगे, दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ा गया है और अब हमने पहचान करनी है कि जो पहला लफ्ज़ है वो क्या है और जो दूसरा लफ्ज़ है वो कौन सा है, ठीक है। यानी कि एक एक को साथ मिला दिया गया है और अब हमने इन दोनों लफ्ज़ों की पहचान करनी है। यानी कि पहली क्लास में एक एक लफ्ज़ था और इस क्लास में दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ा गया है और अब हमने उसकी पहचान करनी है। लफ्ज़ वही हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, यानी कि जो बुनियाद थी पूरे कुरान पाक की, ठीक है। लेकिन इसमें वो दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ा गया है। अब हम उसकी जो है वो पहचान करेंगे। सबसे पहले वाला जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल सिंपल है, वो एक ही लफ्ज़ है, इसको पढ़ना है अलिफ़। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये अलिफ़ है, सिंपल, आपको पता है। आगे वाला जो लफ्ज़ है ये दो लफ्ज़ हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको नज़र तो आ रहे होंगे शायद, अलीफ़ और अलीफ़ दोनों अलीफ़ हैं, इनको साथ जोड़ा गया है, लेकिन ऐसे नहीं है, ठीक है। जो पहले वाला लफ्ज़ है ये लाम है और जो इससे आगे वाला लफ्ज़ है नंबर 2 पे ये अलीफ़ है। नीचे भी अलग अलग करके लिखा हुआ है ताकि ये देखें, पहला लाम है और फिर इसके साथ अलीफ़ है। जब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे तो जो वो इस तरह से हमें नज़र आएगा, ठीक है। हमने इसको पढ़ना है लाम अलिफ़, ठीक है, लाम अलिफ़। आगे भी चलते हैं और आगे भी लाम अलिफ़ है, यानी पहले भी ये लाम है और फिर ये अलिफ़ है। अगर हम लाम अलिफ़ को एक साथ जोड़ के लिखेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। ख़ताती है, ख़ताती के यानी कि समझ लें कि ये लाम अलिफ़ के 2 से 3 किस्म के फ़ॉन्ट हैं जो कि आपको कुरान पाक में नज़र आएंगे। ये भी लाम अलिफ़ हो सकता है, ये भी लाम अलिफ़ हो सकता है दोनों लाम अलिफ़ ही हैं। तो आगे चलते हैं। आगे पहले वाला लफ्ज़ कौन सा है, मैंने आपको बताया था कि हमने इनको ना नुक्तों की वजह से पहचानना है। कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनके एक नुक्ता है और नीचे वाली साइड पे है, ठीक है। वो पहला लफ्ज़ था था, बा का एक नुक्ता है होता है और वो नीचे वाली साइड पे होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या लिखा है, बा है, बा का एक नुक्ता है और वो नीचे वाली साइड पे है, ठीक है। पहला लफ्ज़ बा है, पहला लफ्ज़ बा है और उसके जो साथ वाला लफ्ज़ है वो अलिफ़ है। जब हम बा अलिफ़ को एक साथ जोड़ के लिखते हैं या पढ़ते हैं, जब देखते हैं बा अलिफ़ को एक साथ जोड़ा हो तो वो इस तरह से नज़र आएगा। आगे चलते हैं। ये वाला लफ्ज़ जो है ये भी लाम अलिफ़ है, ठीक है। ये देखें, पहला लफ्ज़ लाम है, दूसरा लफ्ज़ अलिफ़ है। जब लाम अलिफ़ को एक साथ जोड़ के लिखा जाए तो वो इस तरह से हमें नज़र आएगा, ये भी लाम अलिफ़ है। आगे चलते हैं। आगे बिल्कुल एक ही लफ्ज़ है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ, ये सिंपल लाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या है, ये भी लाम अलिफ़ है। पहला लफ्ज़ लाम है, दूसरा लफ्ज़ अलिफ़ है, ओके। आगे चलते हैं। ये वाला लफ्ज़ है ऊपर वाली जो साइड पे लगा है ये लाम है, इसको हम लाम पढ़ेंगे। और जो नीचे वाला आपको नज़र आ रहा होगा ये, इसको क्या पढ़ना है, हाँ। मैंने आपको ये देखें इस तरह से बना भी दिया है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, इसको क्या पढ़ना है, हाँ, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये यहाँ पे 3 अल्फाज को एक साथ मिला के लिखा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी पहचान करनी है उनके नुक्तों की वजह से करनी है, जो इनके ऊपर या नीचे डॉट लगे होते हैं। जब ये आपको पहचान हो जाएगी तो आपके लिए आसान होगा लफ्ज़ों को समझना। कौन से ऐसे अल्फाज हैं कि जिसके एक नुक्ता होता है और नीचे वाली साइड पे होता है, एक नुक्ता हो और नीचे वाली साइड पे हो, वो कौन से अल्फाज होते हैं। फ़िल वक़्त एक तो बा ही नज़र आता है मुझे, ठीक है, आपके सामने ये लिखा भी हुआ है ये चीज़। ये क्या है, बा है, बा का एक नुक्ता है और वो नीचे वाली साइड पे है।
मैं आपको इतना से सिर्फ करके दिखाता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। आपने सिर्फ उस पर फोकस रखना है, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ये है, ये आपको कितना हिस्सा नज़र आ रहा है रेड के अंदर अंदर, ये आपको क्या लग रहा है, कौन सा लफ्ज़ है, बा। आपने इस तरह से भी देख लेना है कि थोड़ा सा ना बाकी लफ्ज़ों को इग्नोर करके, जब तक पहला लफ्ज़ समझ नहीं आता तो आपने पहले उसके जो बाद वाले लफ्ज़ हैं उनको फोकस नहीं करना, आपने पहले उसको देख लेना है। ये क्या लिखा है, बा। बा के साथ वाला जो लफ्ज़ है ये वाला, इसको क्या पढ़ना है, ये नीचे लिखा हुआ है ये वाला, ये लाम है। मिसाल के तौर पर इस लाम को मैं इतना हिस्सा इसका रेज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला आपको जो नज़र आ रहा है ये लाम है, तो आपने इसको भी लाम पढ़ना है। पहला लफ्ज़ बा, फिर आगे लाम, और जो उससे आगे वाला लफ्ज़ है वो तो बिल्कुल सिंपल है, नज़र आ रहा है, ये भी बा है। ये आगे बिल्कुल सिंपल अल्फाज हैं, एक एक करके लिखा हुआ है। ये क्या है, पहले आपने पढ़ा हुआ है काफ, ये बरीक काफ है, और ये भी काफ है, ये भी बरीक काफ है। आगे चलते हैं, मैं इसको अगर रेज़ कर दूं इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो बच गया है ब्लैक वाला, ये क्या है, ये काफ है। इसको ज़रा गौर से देख लेना है। सेम आगे इसके साथ जब लफ्ज़ लिखा जाएगा तो ये इसका हिस्सा इतना रेज़ हो जाएगा, ये सिर्फ इतना सा आपको नज़र आएगा, इतना हिस्सा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखें पहला लफ्ज़ क्या है, काफ, ये वाला, और उसके जो बाद वाला लफ्ज़ है ये क्या है, बा, काफ बा। आगे क्या है, ये चीज़, ये भी काफ है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ये वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये काफ के अंदर है। ये सिर्फ काफ के अंदर वाला इस तरह से लिखा होता है, जहाँ भी नज़र आए आपने समझना है कि ये काफ है। पहला लफ्ज़ काफ और उसके जो बाद वाला लफ्ज़ है बा, काफ बा। आगे क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझ नहीं आ रही कि दो अल्फाज लिखे हैं, इनको समझना मुश्किल लगता है, तो फिर इसका जो आसान तरीका है कि आपको मैंने बताया कि इसके जो पहले वाला लफ्ज़ होता है ना, आपने सिर्फ उसको फोकस करना है, उससे जो बाद वाला लफ्ज़ है फ़िलहाल आपने उसको इग्नोर करना है। ये आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, ये काफ लग रहा है मुझे, ठीक है। पहला लफ्ज़ का है, काफ है, और उसके जो बाद वाला लफ्ज़ है वो अलीफ़ है, काफ अलीफ़। आगे चलते हैं, आगे वाला लफ्ज़ भी काफ फिर अलीफ़, ठीक है, काफ अलीफ़। ये थोड़ी सी आपको क्लास टफ़ लगेगी, लेकिन 102 या 2 से 3 दफ़ा आप जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ये हर दूसरे बंदे को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, जब हम पढ़ते थे तब हमें भी ये अल्फाज थोड़े से ना मुश्किल लगते थे, ठीक है। पहला लफ्ज़ काफ और उसके बाद अलीफ़। आगे चलते हैं जी, आगे 3 अल्फाज को इकट्ठा लिखा हुआ है, पहले हम रिपीट कर चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये पहला लफ्ज़ जो है ये क्या लिखा हुआ है, यानी कि एक इसका नुक्ता है और नीचे वाली साइड पे है, ये कौन सा लफ्ज़ है, गौर करें ज़रा। ये वाला, ये है बा। बा के जो साथ वाला लफ्ज़ है, बा के बाद वाला लफ्ज़ है, ये क्या है, ये इस तरह से इसकी जो डंडी सी बनी होती है, ये किस लफ्ज़ की बनी होती है, वो सिर्फ़ काफ की बनी होती है, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है, यानी कि एक कलम सी होती है, एक डंडी सी बनी होती है, वो सिर्फ़ काफ की होती है। पहला लफ्ज़ बा, दूसरा काफ, और उससे जो थर्ड नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, ये तो बहुत इजी है, मैं सिर्फ इतना मार्क करता हूँ। ये आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 नुक्ते हैं और ऊपर वाली साइड पे हैं, ये ता है, ठीक है। यानी पहला लफ्ज़ बा काफ ता, बा काफ ता। आगे चलते हैं, ये लफ्ज़ क्या है, मैंने बोला था कि आपने सिर्फ नुक्तों को मद्देनज़र रखना है। कौन से ऐसे अल्फाज हैं, कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिसके 2 नुक्ते हैं और ऊपर वाली साइड पे होते हैं, वो कौन सा लफ्ज़ था, ता। ये वाला आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है। पहले लफ्ज़ ता, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही लफ्ज़ है जिसके अंदर ये वाला साइन होता है, जब भी वो साइन आए, वो निशान आए,
तो आपने समझना है कि ये वही लफ्ज़ है। वो कौन सा लफ्ज़ था? काफ। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, यानी कि ये वाला, ये काफ लिखा हुआ है ना, काफ के अंदर ये वाला आपको साइन नज़र आ रहा है, ये वाला निशान नज़र आ रहा है, ये सिर्फ काफ का निशान होता है। बाज़ का तो मुकम्मल काफ नहीं लिखा होता है, सिर्फ ये जो अंदर वाला नज़र आ रहा है ना आपको, इतना हिस्सा ये लिखा दिया जाता है ताकि आपको पता चल सके। इससे भी आपने रखना है कि ये काफ वाला निशान है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला लफ्ज़ ता, फिर काफ और उसके बाद सा, यानी ता काफ सा। ओके, आगे वाला लफ्ज़ क्या है? बा। पहले भी हमने पढ़ा है, यानी बा का एक नुक्ता होता है और वो नीचे वाली साइड पे होता है, वो बा होता है। आगे क्या है जी? ये क्या लफ्ज़ था? दो नुक्ते हैं और ऊपर वाली साइड पे होते हैं। ये क्या लफ्ज़ था? ता। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ताकि आप एक दफ़ा फिर से इसको रिवाइज़ कर सकें। ये एक तरीका है आपको ना याद करवाने का। ठीक है, ये लफ्ज़ है ता। आगे चलते हैं जी। ये लफ्ज़ कौन सा है? ये वाला, तीन नुक्ते हैं और ऊपर वाली साइड पे होते हैं। ये लफ्ज़ है सा। सा, सा। जो सा होता है उसकी सीटी नहीं आती, सीटी से बग़ैर जो पढ़ना है इसको सा। और जो सीटी वाला लफ्ज़ एक ही होता है वो सीन होता है, सीन। ठीक है, सा का सा के अंदर सीटी नहीं होती है और सीन के अंदर सीटी होती है। जिसके ऊपर 3 डॉट्स होते हैं उसके अंदर सीटी नहीं होती, उसको सा करके पढ़ते हैं। आगे वाला लफ्ज़ है नून। ठीक है, नून का एक ही नुक्ता है और इसके सेंटर में होता है, दरमियान में। आगे वाला लफ्ज़ है या। इसके आगे वाला लफ्ज़ क्या है? पहले वाला सिर्फ ब्लैक वाला लफ्ज़ आपने गौर से देखना है, आपको समझ आ गई होगी कि क्या है ये लफ्ज़। एक नुक्ता है और नीचे वाली साइड पे है, तो ये है बा। बा के साथ वाला लफ्ज़ कौन सा है? अलिफ। ठीक है, बा अलिफ, बा अलिफ। आगे कौन सा ऐसा लफ्ज़ था जिसका एक नुक्ता था और उसके ऊपर वाली साइड पे था? वो एक ही लफ्ज़ है, वो नून है। ठीक है, ये नीचे भी लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। इसको क्या पढ़ना है? नून। नून के साथ वाला लफ्ज़ है अलिफ। हम इसको पढ़ेंगे नून अलिफ, नून अलिफ। इससे आगे वाला चलते हैं जी। आगे वाला जो लफ्ज़ है, अब आपने मुझे बताना है ये कौन सा लफ्ज़ है। दो नुक्ते थे और ऊपर वाली साइड पे थे, वो कौन सा लफ्ज़ था? वो लफ्ज़ था ता। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये ता अलग से भी लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है ता। ता और उसके साथ जो नज़र आ रहा है वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बिल्कुल रेज़ कर देता हूँ पहले लफ्ज़ को। अब उसके बाद जो आपको नज़र आ रहा है ये कौन सा लफ्ज़ है? अलीफ़ है। ठीक है, अलीफ़। पहला लफ्ज़ ता और उसके बाद जो है अलीफ़, ता अलीफ़। आगे चलते हैं जी। दो नुक्ते हैं और नीचे वाली साइड पे हैं, 2 डॉट्स हैं और डाउन साइड पे हैं, वो कौन सा लफ्ज़ था? वो या था, या अलीफ़, या अलीफ़। आगे फिर वही लफ्ज़ जो है वो रिपीट हुआ एक दफ़ा। 3 नुक्ते थे और ऊपर वाली साइड पे थे, वो लफ्ज़ था सा, सॉरी सा। सा, सा, सा के साथ अलीफ़, सा अलीफ़, सा अलीफ़। आगे क्या है जी? इससे आगे वाला जो लफ्ज़ है, पहला लफ्ज़, इसको पढ़ना है। कौन सा ऐसा लफ्ज़ था जिसका एक नुक्ता था और उसके नीचे वाली साइड पे था? उम्मीद है कि आपको याद होगा, वो था बा। पहला लफ्ज़ क्या है? बा। बा के साथ वाला जो लफ्ज़ है वो क्या है? सिर्फ आपने इतना मार्क करना है, पहले वाले लफ्ज़ को इग्नोर कर दें, आपको इजी समझ आ जाएगी। ये आसान तरीका होता है लफ्ज़ों को समझने के लिए। सीन। सीन ये लफ्ज़ है जिसके अंदर सीटी लगती है, जिसके अंदर सीटी के आवाज़ शामिल होती है, वो क्या है? सीन, सीन। ठीक है, पहला लफ्ज़ बा सीन, इसको हम रीड करेंगे बा सीन। आगे क्या है? या सीन, या सीन। इससे आगे वाला चलते हैं जी। आगे है नून सीन, नून सीन। आगे ता
सीन, तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया। मैं थोड़ा सी अब स्पीड से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये लॉन्ग ना लगे क्लास, ठीक है। इससे जो वाले ये पहले अल्फाज सारे यूज़ हुए और इनको तरीका भी बताया मैंने कि इसको तरीका क्या है। अगर दो लफ्ज़ मर्ज करके लिखे हों यानी कि जोड़ के लिखे हों तो उनको आसान तरीका है कि आप एक एक लफ्ज़ को देखें पहले, तो फिर उसको समझें कि जैसे कि पहला लफ्ज़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा है, ठीक है। तो आपने ये माइंड में रखना है, पहले इतना मार्क कर लेना है कि कौन सा ऐसा लफ्ज़ था कि जिसके दो नुक्ते थे और ऊपर वाली साइड पे थे। अगर फिर भी याद ना आए तो आपने क्या करना है कि वो लेसन नंबर 1 को देखना है या फिर आपने नूरानी का अदा देख लेना है कि दो नुक्ते हैं और ऊपर वाली साइड पे हैं, वो कौन सा लफ्ज़ है। जब आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, 2 से 3 दिन के अंदर आप बिल्कुल बेहतरीन इसको ईजी तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको देख लेना है और समझ लेना है। ता के साथ वाला लफ्ज़ है सीन, ता सीन। आगे वाला लफ्ज़ है सा सीन। अच्छा, अब ये दोनों लफ्ज़ों को एक साथ लिखा है। एक वो लफ्ज़ है जिसके अंदर सीटी नहीं है और एक वो लफ्ज़ है जिसके अंदर सीटी शामिल है। तो हम इसको क्या रीड करेंगे, पहला लफ्ज़ है सा, जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, उसके अंदर सीटी शामिल नहीं होती, वह सा है, सा। और जो उससे आगे वाला लफ्ज़ है बग़ैर नुक्तों के, वह सीन है जिसके अंदर सीटी शामिल है। इसको सा और ये सीन, सा सीन। आगे क्या है, ये वाला लफ्ज़ इतना है। कौन सा ऐसा लफ्ज़ था जिसके 3 नुक्ते थे और ऊपर वाली साइड पे थे। अब आप मुझे ये बताएंगे। वो था सा, अभी हम रीड करके आए, ठीक है। ये वाला लफ्ज़ था सा, 3 नुक्ते और ऊपर वाली साइड पे। और उसके जो नीचे वाला लफ्ज़ है ये मैं मार्क करता हूँ, सिर्फ आपने इसके अंदर इसको फोकस करना है। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये क्या लफ्ज़ है। ये है जीम, पहले लफ्ज़ सा जीम। और लास्ट वाला जो वर्ड है इसको क्या पढ़ना है हमने। अब आप मुझे बताएंगे ये कौन सा वाला लफ्ज़ है, 2 नुक्ते हैं और ऊपर वाली साइड पे हैं। वो था ता, ठीक है। ना समझ आए तो आपने लेसन नंबर 1 को देख लेना है या फिर आपने नूरानी का अदा देख लेना है। तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ये वर्ड है ता के नीचे वाला जो लफ्ज़ है वो हा है, इसको हम रीड करेंगे ताहा। ये था आज का लेसन। इस लेसन में हमने ये सीखा कि जब 2 लफ्ज़ों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उनको कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। तो इनको पढ़ने का और समझने का ये आसान तरीका था। उम्मीद है कि आपको इस क्लास की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आ रही या किसी किस्म का कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप कितना समझ रहे हैं और कितने % आपको समझ नहीं आ रही। तो फिर उसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब क्लास नंबर 3 में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।